एक डॉलर की कीमत अब हो गई है 90 रुपए के पार। जी हां, आज 3 दिसंबर 2025 को डॉलर ने आज तक के अपने उच्चतम स्तर को छू लिया है। आज अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। ये डॉलर 2010 में लगभग 45 रुपए के आसपास होता था और 2015 में डॉलर की कीमत 66 रुपए 46 पैसे थी और जो 2025 में 90 रुपए 7 पैसे के आसपास हो चुका है। 2011 के बाद रुपए की कीमत में तेज गिरावट देखी गई, खासकर 2012 और 14 की अवधि में, और फिर 2018 में इसने 70 रुपए के स्तर को पार कर लिया था और आज ये 90 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम अदर कंट्रीज के हिसाब से डॉलर को और रुपए को कंपैरिजन करते हैं तो जिसमें अगर हम चाइना के साथ में देखते हैं तो 10 वर्ष पहले लगभग 2015 में चाइनीज एक युआन की कीमत 9 रुपए 90 पैसे से 10 रुपए 40 पैसे तक थी, जो आज 2025 में अगर हमें एक चाइनीज युआन खरीदना है तो उसके लिए हमें 12 रुपए 72 पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी। और यही अगर हम एक थाई बात में हम देखते हैं, थाईलैंड की जो करेंसी है उसमें 2010 में अगर हमें एक थाई बात खरीदना था तो हमें 1 रुपया 52 पैसा देना पड़ता था, जो आज 2025 में लगभग एक थाई बात के लिए हमें 2 रुपए 73 पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर हम यूरो में अगर इस चीज को देखते हैं तो लगभग 2014 में एक यूरो खरीदने के लिए हमें 76 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। आज अगर हमें एक यूरो खरीदना है तो हमें 103 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, और हमारे से जो नीचे वाली कंट्रीज है जैसे नेपाल है, वहां हमारा एक रुपए मतलब 1 रुपए की कीमत लगभग उनकी करेंसी के हिसाब से 1 रुपए 60 पैसे है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान के साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो 2010 में अगर हमारा 1 रुपया खरीदना था तो पाकिस्तानियों को 1 रुपए 86 पैसे देने पड़ते थे, जो 2024 में अगर हमारा 1 रुपया पाकिस्तानियों को खरीदना है तो उन्होंने 3 रुपए 15 पैसे हमको भुगतान करना पड़ता है। अब ये आखिर हो क्यों रहा है? क्यों डॉलर इतना मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया इतना कमजोर होता जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज भी इंडिया बहुत सारी चीजों में इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, जैसे तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक आदि ऐसे आइटम्स हैं जिनके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया इनका सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो हम खरीद। जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें पैसा डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और रुपए की कीमत घटती है। कच्चे तेल का बढ़ना, इंडिया 85% तेल बाहर से खरीदता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे हमारा इंडियन रुपीस कमजोर होता है। विदेशी निवेशकों का पैसा बाहर ले जाना, जब शेयर मार्केट में वैश्विक हालात स्थिर नहीं रहते हैं तो एफआईआई पैसा बेचकर बाहर ले जाते हैं और वो डॉलर खरीदते हैं, जिसकी वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ती है और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है। जब किसी भी देश के साथ में आपने देखा होगा एक्सपोर्ट हम कम करेंगे और इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे, तो इंपोर्ट अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा चीजें खरीदनी है बाहर से, तो हमें उनको पेमेंट डॉलर्स में करना है, इसलिए हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, या सरकार को कुछ बुनियादी कदम इसके ऊपर उठाने चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।